रीइंकार्नेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। यह विचार न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य और अस्तित्व के बारे में भी गहरे सवाल उठाता है। ये मान्यता है कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा, जो कि हमारी असली पहचान होती है, एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह आत्मा का निरंतर यात्रा पर होना दर्शाता है, जो विभिन्न जीवनों के माध्यम से अपने अनुभवों को समृद्ध करती है। ये मौत और पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। मोक्ष, जिसे अंतिम मुक्ति भी कहा जाता है, आत्मा की इस चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा एक यात्रा पर निकलती है, अलग अलग रूप धारण करती है, अलग अलग जीवन जीती है और रास्ते में बहुमूल्य सबक सीखती है। हर जीवन एक नई कहानी, एक नया अनुभव और एक नया सबक लेकर आता है। ये विचार कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, जबकि कुछ इसे सुकून देने वाला और उम्मीद जगाने वाला पाते हैं। ये विचार कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। ये बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। ये जीवन के अंत को एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखता है। इसका ये भी मतलब है कि इस जीवन में हमारे कर्मों के परिणाम हमारे वर्तमान अस्तित्व से परे भी होते हैं। हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। कर्म का सिद्धांत यानी कारण और प्रभाव का नियम पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है जो हमारे अगले जीवन को आकार देता है। सीधे शब्दों में कहें तो कर्म ये बताता है कि हमारे अच्छे कर्म बनाते हैं, जिससे बेहतर पुनर्जन्म मिलता है और हमें एक सुखद और समृद्ध जीवन मिलता है, जबकि बुरे कर्म बनाते हैं और मुश्किल जीवन मिलता है। ये जीवन के संघर्ष और चुनौतियों का कारण बनता है। कोई पुनर्जन्म को एक वास्तविक प्रक्रिया के रूप में माने या जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में, यह विचार हमें हमारे कार्यों और उनके परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये जीवन, मृत्यु और हमारे अस्तित्व की प्रकृति पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है, जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। पुनर्जन्म का विचार कोई नया नहीं है। ये दुनिया भर की कई प्राचीन संस्कृतियों और दार्शनिक परंपराओं का एक केंद्रीय सिद्धांत रहा है। प्राचीन मिस्रवासियों से लेकर यूनानियों तक, ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी जनजातियों से लेकर सेल्टिक ड्रूड्स तक, आत्माओं के स्थानांतरण में विश्वास भौगोलिक सीमाओं और समय अवधियों में गूंजता रहा है। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र में फिरौन अपने बाद के जीवन के लिए विस्तृत मकबरे और अनुष्ठान तैयार करते थे, यह मानते हुए कि उनकी आत्माएं अंडरवर्ल्ड की यात्रा के बाद उनके शरीर में वापस आ जाएंगी। मिस्रवासियों ने भौतिक शरीर को संरक्षित करने के लिए ममीकरण की एक जटिल प्रणाली भी विकसित की, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह आत्मा की वापसी के लिए आवश्यक है। प्राचीन ग्रीस में पाइथागोरस और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने अपनी शिक्षाओं में पुनर्जन्म की अवधारणा का पता लगाया। प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस आत्माओं के स्थानांतरण में विश्वास करते थे और दावा करते थे कि उन्हें अपने पिछले जन्म याद है। प्लेटो ने अपने संवादों में तर्क दिया कि आत्मा अमर है और ज्ञान और पूर्णता प्राप्त करने के लिए जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। ये शुरुआती मान्यताएं हालांकि अपने विवरणों में विविध हैं, मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना और भौतिक शरीर से परे चेतना की निरंतरता के साथ स्थायी मानवीय आकर्षण को उजागर करती हैं। पुनर्जन्म शायद पूर्वी धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में सबसे प्रमुखता से दिखाई देता है। इन धर्मों में पुनर्जन्म का विचार न केवल धार्मिक ग्रंथों में बल्कि दैनिक जीवन और सांस्कृतिक प्रथाओं में भी गहराई से निहित है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न ये धर्म पुनर्जन्म को अपने आध्यात्मिक विश्व दृष्टि का एक मूलभूत सिद्धांत मानते हैं। यह विश्वास कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है, इन धर्मों के अनुयायियों के जीवन और मृत्यु के दृष्टिकोण को आकार देता है।
हिंदू धर्म में पुनर्जन्म अपने दर्शन के ताने बाने में जटिल रूप से बुना गया है। यह विचार वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रंथों में गहराई से निहित है, जो आत्मा की यात्रा और उसके अंतिम लक्ष्य मोक्ष की चर्चा करते हैं। हिंदू संसार में विश्वास करते हैं जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र। यह चक्र, जिसे संसार कहा जाता है, आत्मा की शुद्धि और उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप चलता रहता है। आत्मा या आत्मान शाश्वत है और सीखने, विकसित होने और अंततः इस चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए अलग अलग शरीर धारण करती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने कर्मों को शुद्ध करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। कर्म, कारण और प्रभाव का नियम किसी के पुनर्जन्म की प्रकृति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छे कर्म आत्मा को उच्चतर जीवन रूपों में पुनर्जन्म दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म निम्नतर जीवन रूपों में। बौद्ध धर्म, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से उत्पन्न हुआ है, पुनर्जन्म को एक मुख्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जीवन का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। हालांकि हिंदू धर्म के विपरीत बौद्ध धर्म एक स्थायी आत्मा को नहीं मानता है। इसके बजाय यह अनात्म की अवधारणा का प्रस्ताव करता है, जिसका अर्थ है अहंकार रहित। यह विचार कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत को अद्वितीय बनाता है। इसके बजाय यह अनात्म की अवधारणा का प्रस्ताव करता है, जिसका अर्थ है अहंकार रहित। बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म लेता है वह एक स्थिर इकाई नहीं, बल्कि चेतना की एक धारा, ऊर्जा की एक निरंतरता और कर्म के संस्कार है। यह चेतना की धारा कर्म के अनुसार नए जीवन रूपों में पुनर्जन्म लेती है। बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म लेता है वह एक स्थिर इकाई नहीं, बल्कि चेतना की एक धारा, ऊर्जा की एक निरंतरता और कर्म के संस्कार हैं। यह चेतना की धारा कर्म के अनुसार नए जीवन रूपों में पुनर्जन्म लेती है। ध्यान और नैतिक आचरण के माध्यम से बौद्ध अनुयायी अपने कर्मों को शुद्ध करने और निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा और आध्यात्मिक मुक्ति पर जोर देता है। पुनर्जन्म की अपनी समझ में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के साथ समानताएं साझा करता है। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और कर्मों का नाश मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जैनियों का मानना है कि कर्म, विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से संचित आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से बांधता है। वे अपने कर्मों को शुद्ध करने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए नैतिक रूप से शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म में अहिंसा का पालन और तपस्या का अभ्यास आत्मा की शुद्धि के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। वे अपने कर्मों को शुद्ध करने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए नैतिक रूप से शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म में अहिंसा का पालन और तपस्या का अभ्यास आत्मा की शुद्धि के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। जैन धर्म के अनुयायी अपने जीवन को नैतिकता और आत्म अनुशासन के साथ जीते हैं, जिससे वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकें। अपनी समृद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ इन पूर्वी धर्मों ने दुनिया की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए पुनर्जन्म की समझ और स्वीकृति को गहराई से आकार दिया है। इन धर्मों की शिक्षाओं ने न केवल उनके अनुयायियों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक आध्यात्मिकता और दर्शन को भी समृद्ध किया है। जबकि पुनर्जन्म आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई से निहित एक अवधारणा है, विज्ञान के दायरे में इसका स्थान अधिक जटिल और बहुआयामी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्वास और तर्क का टकराव होता है और जहां विज्ञान की कठोरता को अक्सर चुनौती दी जाती है। विज्ञान अपनी प्रकृति से अनुभवजन्य साक्ष्य, अवलोकन और दोहराव पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक पद्धति के लिए ठोस प्रमाण और पुनरावृत्ति आवश्यक है, जो पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं के लिए एक कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है। पुनर्जन्म आत्मा और चेतना के अमूर्त दायरे से संबंधित है, जो वैज्ञानिक जांच के लिए अंतर्निहित चुनौतियां प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भौतिक प्रमाणों की कमी और व्यक्तिगत अनुभवों की प्रधानता होती है। हालांकि इसने कुछ शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म की संभावना तलाशने से नहीं रोका है। वे इस जटिल और विवादास्पद विषय को समझने के लिए
विभिन्न दृष्टिकोणों और तरीकों का उपयोग करते हैं। इस क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति डॉ. इयान स्टीवेंसन थे, जो एक कनाडाई अमेरिकी मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने अपने जीवन के दशकों उन बच्चों पर शोध करने के लिए समर्पित कर दिए जिन्होंने पिछले जन्मों को याद रखने का दावा किया था। उनके काम ने पुनर्जन्म के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्टीवेंसन ने 3000 से अधिक मामलों को सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया, मुख्य रूप से एशिया में, जहां पुनर्जन्म अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। उन्होंने इन मामलों में गहन शोध और विश्लेषण किया, जिससे कई दिलचस्प निष्कर्ष निकले। उन्होंने इन मामलों में आवर्ती पैटर्न पाए, जैसे कि बच्चे विशिष्ट जन्म चिन्ह या जन्म दोष रखते हैं जो उनके कथित पिछले जन्मों में चोटों या मृत्यु के कारण से मेल खाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन था जिसने उनके शोध को और भी रोचक बना दिया। जबकि स्टीवेंसन के काम की इसकी कठोरता और सावधानीपूर्वक प्रलेखन के लिए प्रशंसा की गई है, लेकिन उन लोगों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है जो बचपन की यादों की विश्वसनीयता और इन अनुभवों को आकार देने वाले सांस्कृतिक प्रभावों की संभावना पर सवाल उठाते हैं। आलोचकों का मानना है कि सांस्कृतिक और सामाजिक कारक इन यादों को प्रभावित कर सकते हैं। अन्य शोधकर्ताओं ने मृत्यु के निकट के अनुभवों या एनडी के लेंस के माध्यम से पुनर्जन्म की संभावना का पता लगाया है। एनडी के अध्ययन ने पुनर्जन्म के विचार को एक नई दिशा दी है। एनडी अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा रिपोर्ट की जाती है जो मृत्यु के करीब आ गए हैं। उनमें शांति की गहरी भावनाएं, शरीर से बाहर के अनुभव या मृतक प्रियजनों के साथ मुलाकात शामिल हो सकती है। ये अनुभव गहन और जीवन परिवर्तनकारी हो सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एनडी भौतिक शरीर से स्वतंत्र रूप से चेतना के अस्तित्व की संभावना में झलक प्रदान कर सकते हैं। संभावित रूप से पुनर्जन्म की अवधारणा का समर्थन करते हैं। ये विचार चेतना के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय एनडीई की व्याख्या पर विभाजित है। कुछ ने उन्हें आघात के दौरान मस्तिष्क में शारीरिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यह विभाजन इस क्षेत्र में और अधिक शोध की आवश्यकता को दर्शाता है।